बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने साइंस के सेकंड यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सिंपल मशीन्स। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, सादा मशीनें। सादा मशीन वो होती हैं जो हमारे काम को आसान बनाती हैं। मशीन्स मेक आवर वर्क ईजियर। अ टूल दैट नीड अ सिंगल फोर्स टू डू वर्क इज़ कॉल्ड सिंपल मशीन। यानी ऐसा कोई भी टूल जो हमारे काम को सिंगल फोर्स के ज़रिए आसान बनाए, वो सादा मशीन कहलाती है। आइए हम सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 व्हील एंड एक्सल, नंबर 2 पुली, नंबर 3 गियर, नंबर 4 इंक्लाइन प्लेन। सबसे पहले बात करते हैं व्हील एंड एक्सिल। व्हील यानी पहिया और एक्सिल का मतलब होता है धरा, कोई गोल लकड़ी जो व्हील के साथ अटैच्ड हो। द व्हील एंड एक्सिल एक्ट लाइक अ सिंपल मशीन दैट मेक्स वर्क ईजी। व्हील एंड एक्सिल जो है एक ऐसी सादा मशीन है जो किसी भी काम को हमारे को आसान कर देती है। इन दिस मशीन द व्हील रोटेट्स अराउंड द एक्सिल। इस मशीन में क्या होता है, जैसा कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि कोई भी व्हील जो है उसके साथ एक्सिल जॉइंट होता है। द एक्सिल इज़ अटैच टू द सेंटर ऑफ द व्हील। व्हील के सेंटर में ये जॉइंट होता है, अटैच होता है। द व्हील एंड एक्सिल डिक्रीज द रिक्वायर्ड फोर्स बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ये किस तरह हमारे काम को आसान करती है? जब हम व्हील पर अपनी फोर्स लगाते हैं तो वो जितनी नीड हमें होती है उसको डिक्रीज़ करके और डायरेक्शन को चेंज करके हमारे काम को आसान करता है। अब देखें, क्या ये बात मुमकिन है कि आप किसी लकड़ी में से कील को निकाल सकें अपने हाथों से? द आंसर इज़ डेफिनेटली नो। देन व्हाट टू डू? वी यूज़ टू टेक इट आउट। फिर हमें इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी यूज़ अ स्क्रू ड्राइवर टू टेक इट आउट ईजीली। हमें एक पेचकस की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम इसे आसानी से निकाल सकें। Actually, the screwdriver acts as a wheel and axle. Its handle acts as a wheel and long metallic bar acts as on an axle. अच्छा, ये दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले मेथड में क्या होता है कि फोर्स को व्हील पर अप्लाई किया जाता है और फिर एक्सिल जो है वो हमारी फोर्स को मोर देन टाइम इंक्रीज़ करके हमारे काम को आसान बना देता है। जैसे इसका इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है? स्क्रू ड्राइवर, मैंने आपको एग्जांपल बताई। व्हील पर हम अपनी फोर्स लगाते हैं और एक्सल हमारे काम को इजी बनाता है। इसी तरह स्टीयरिंग ऑफ व्हीकल्स यानी गाड़ियों के स्टीयरिंग में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। इन द सेकेंड मैकेनिज़्म, सेकेंड मेथड जो होता है उसमें क्या होता है, हम एक्सल पर अपनी फोर्स लगाते हैं और व्हील जो है वो हमारे काम को आसान करता है। जैसे आपने देखा होगा, इंजन ऑफ व्हीकल अप्लाइज फोर्स टू द एक्सिल टू इंक्रीज़ द स्पीड। यानी आपने ट्रेन देखी है, ट्रेन में व्हील जो होते हैं उस पर एक लकड़ी लगी होती है जो कि एक्सिल का काम करती है। हम फोर्स एक्सिल पर लगाते हैं और एक्सिल हमारे व्हील की स्पीड को इंक्रीज़ करके हमारी स्पीड बढ़ा देती है। यूजेस ऑफ व्हील एंड एक्सिल। अब यहाँ कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है इन्हें? दे आर यूज टू लिफ्ट हेवी लोड्स। ये किसी भी भारी सामान को उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यूज टू इंक्रीज़ द स्पीड, स्पीड को बढ़ाने के लिए भी व्हील एंड एक्सिल को यूज़ किया जाता है। एंड यूज टू मूव हैवी लोड्स विद लेस एफर्ट। कम ताकत, कम कुव्वत लगाकर हम हैवी लोड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ये तो थी इसकी फर्स्ट टाइप। अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप जो है पुली। अ पुली इज़ अ व्हील विद अ ग्रूव थ्रू विच अ स्ट्रिंग इज़ पास्ड। ऐसा पहिया या धरा जिसमें से एक रस्सी को गुजारा जाता है। द पुली रोटेट्स फ्रीली अराउंड इट्स एक्सिस। पुली अपनी जगह पर मौजूद रह के रोटेट करती है, फ्रीली रोटेट करती है। द व्हील मूव्स एज स्ट्रिंग इज़ पुल्ड और रिलीज्ड। रस्सी जो है वो मूव करती है जब व्हील मूव करता है जब रस्सी को खींचा जाए या उसे ढीला छोड़ा जाए। द पुली इज़ यूज्ड टू लिफ्ट अ लोड बाय अटैचिंग some load to one end of the rope and pulling its second end.
इसको इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, इसके एक सिरे पर अपना लोड हम बांधते हैं या अटैच करते हैं और दूसरे सिरे से हम इसको खींचते हैं, जिसके ज़रिए से हमारा जो भी लोड है हम उसे ईज़िली लिफ्ट अप कर सकते हैं। जैसा कि इस एग्जांपल से आप समझें, जब आप मॉर्निंग असेंबली में जाते हैं आप देखते हैं कि फ्लैग जो है वो पोल से उठा हुआ है, खड़ा हुआ है, लहरा रहा है। डज़ समवन क्लाइंब अप टू द पोल टू डू इट? क्या कोई इसे खड़ा हुआ लहरा रहा है ऊपर की तरफ चढ़कर? नो, इट इज़ डन बाय यूजिंग अ पुली। ये पुली ही है जिसके ज़रिए से हम पोल पर फ्लैग को लहरा सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ पुली की बात करते हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। नंबर 1 फिक्स्ड पुली, नंबर 2 मूवेबल पुली, नंबर 3 कंपाउंड पुली। जैसा कि पहले फिक्स्ड पुली के नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि फिक्स्ड पुली यानी जो एक जगह फिक्स रहकर काम करती है। इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लिफ्टिंग फोर्स। ये किसी भी चीज़ को उठाने के लिए उसकी फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करके हमें काम को ईजी बनाती है। When you lift a load with a fixed pulley, you pull the rope downward instead of upward. आप क्या करते हैं, जब आपको इसके ज़रिए कोई भी भारी वज़न उठाना पड़ता है तो आप डाउनवर्ड की तरफ यानी नीचे की तरफ अपनी फ़ोर्स अप्लाई करते हैं और पुली के ज़रिए आपकी जो भी आपका लोड है वो ऊपर की तरफ उठता चला जाता है। इस तरह ये हमारे काम को आसान करती है, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताई कि फ्लैग जो है वो फिक्स पुली की एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारा मूवेबल पुली। द एक्सल ऑफ दिस पुली इज़ मूवेबल। इसका जो व्हील या एक्सल होता है वो मूवेबल होता है। द एक्सल मूव्स विद द लोड। ये लोड के साथ साथ मूव करता है। लेस एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द लोड एंड इट इज़ अ हाफ ऑफ द लोड। फिक्स्ड पुली में क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है? फिक्स्ड पुली में हमें उतनी ही फोर्स लगानी पड़ती है जितना हमारा लोड होता है, वज़न होता है, उतनी ही हमें एफ़र्ट लगानी पड़ती है। मगर मूवेबल पुली जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा काम को आसान कर देती है। इसमें हमें उतनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करनी पड़ती, इतना एफ़र्ट नहीं लगाना पड़ता जितना कि नीड होती है। और ये इस्तेमाल कहाँ की जाती है? ये इंडस्ट्रीज़ में हैवी लोड्स को उठाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नंबर सी एंड लास्ट, कंपाउंड पुली। कंपाउंड पुली जैसा कि आप देख रहे हैं, दो मूवेबल और फिक्स पुली के बारे में हमने पढ़ा। इसमें ये दोनों पुलीज़ का यूज़ किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ मूवेबल एंड फिक्स पुलीज़। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड block and tackle. These pulleys are usually used in ships to lift heavy loads. ये यूजुअली आमतौर पर जो है शिप्स में जो पानी के जहाज़ होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है भारी सामान को उठाने के लिए। यूजेस ऑफ पुलीज़, इनके इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं? पुलीज़ आर यूज्ड इन लोडिंग एंड अनलोडिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स, यानी सामान को उठाने और सामान को उतारने दोनों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। दे आर यूज्ड इन रॉक क्लाइंबिंग इक्विपमेंट। चट्टानों पर चढ़ने के जो आलात होते हैं उनमें भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। यूज्ड इन कन्वेयर बेल्ट्स में। दे आर यूज्ड इन इंजन्स, वाटर पम्प्स एंड फैन बेल्ट्स इन कार्स के जो फैन बेल्ट्स होते हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है। वाटर पम्प्स में भी इसको यूज़ किया जाता है और इंजन में भी इसे यूज़ किया जाता है। दे आर यूज्ड इन क्रेन्स, और क्रेन्स में भी इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ टॉपिक। इंशाअल्लाह रिमेनिंग टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।